मोहनजोदड़ो एक ऐसी सभ्यता और इतिहास का नाम है जिसे जानने के बाद आप भारतीय इतिहास पर गर्व करने लगेंगे। जो लोग भारत को पिछड़ा हुआ समझते हैं, भारत की कला, अस्त्र शस्त्र और आविष्कारों आदि को सिर्फ झूठी कहानियां बताते हैं, उन सबको हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदड़ो शहर के बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, मोहनजोदड़ो के रूप में भारत ने दुनिया को एक ऐसा कला का खजाना दिया है जिसे जानने के बाद आप हमारे महान देश भारत को एक अलग ही नजरिए से देखने लगेंगे। तो मित्रों, आपसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर है जो शायद इतना पुराना है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद तब भारत को भारत भी नहीं कहा जाता होगा। इतिहासकारों के अनुसार यह नगर 4000 से भी अधिक साल पहले बसा होगा, लेकिन यहाँ की कला और यहाँ के लोग जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे उनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि 1947 के बंटवारे के बाद भारतीय इतिहासकारों से यह नगर छिन गया। असल में आज ये नगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी किनारे पर करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो की खोज इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए किसी युद्ध को जीतने से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हासिल हुए थे वह किसी मूल्यवान वस्तु से कम नहीं थे। ऐसा माना गया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुरास्थल हो सकता है। यह कोई सामान्य नगर नहीं था, बल्कि यहाँ के रहने वाले लोग इतने अग्रणी थे कि उन्होंने हूबहू आज के नगरों जैसा ही पैमाना अपनाया हुआ था। इस नगर में बड़े बड़े घर और बेहद चौड़ी सड़कें थी और हर एक गली में बेहद खूबसूरती और बारीकी से काम किया गया है, जो कि आज की मशीनों के बूते की बात भी नहीं है। सबसे खास बात यह थी कि इस नगर में जल और मल आदि की निकासी के लिए आज के आधुनिक शौचालय जैसे ही शौचालय बने थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी था। जब वैज्ञानिक और इतिहासकारों ने इस स्विमिंग पूल की जांच की तो वे हैरान रह गए, क्योंकि इसे बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वह कोई आम ईंटें नहीं बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थी। इस पुल का निर्माण करते समय काफी मात्रा में जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की यह परत किसी भी हाल में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी। इससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्वों के बारे में भी जानते थे, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने कई 100 वर्षों बाद खोजा था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस नगर की इमारतें, स्नानघर, मुद्रा, मोहर, बर्तन, मूर्तियां, फूलदान आदि अनेक वस्तुएं मिली हैं। इतना ही नहीं, यहाँ खेती और पशुपालन संबंधी कई अवशेष भी मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यहाँ के लोगों ने हजारों वर्षों पहले ही खेती करना जान लिया था। मोहनजोदड़ो नगर से वैज्ञानिकों को पशुपति की मुहर भी प्राप्त हुई है, जिस पर हाथी, गैंडा, बाघ और बैल अंकित हैं। इन सब के अलावा एक शिवलिंग भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसे 5000 साल पुराना माना जा रहा है। यहाँ जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई वे सब इस नगर के लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ती हैं। यहाँ से प्राप्त हुई मूर्तियां, दीवारों पर लिखी गई लिपि एवं तस्वीरें, ये सब कहीं न कहीं मोहनजोदड़ो में रह रहे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हिंदू ही बताती हैं। आज से लगभग 4 से 5000 साल पहले जब अमेरिका और यूरोप में सिर्फ जंगली जानवरों का राज हुआ करता था, तो उस समय भारत में एक ऐसी आधुनिक सभ्यता होना वाकई में हैरानी की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात यह है कि आखिरकार ये नगर नष्ट कैसे हुआ। दरअसल जब वैज्ञानिकों ने इस नगर की जांच पड़ताल गहराई से की तो यहाँ एक के बाद एक नरकंकाल मिलने लगे, जिसके बाद इस नगर को मौत का टीला भी कहा जाने लगा। ये कंकाल काफी गंभीर अवस्था में पाए गए।
कुछ तो बिखर कर इधर उधर गिर पड़े थे, तो कई अस्थि पंजरों ने एक दूसरे के हाथ इस तरह पकड़ रखे थे मानो किसी विपत्ति ने उन्हें अचानक से आकर घेर लिया था। शोधकर्ता अंदाजा लगाने लगे कि यहाँ किसी महामारी या बाढ़ के कारण या फिर अकाल के कारण सारी खेती नष्ट हो गई होगी, जिसके कारण यहाँ के लोग मारे गए और कुछ बचे हुए लोग नई जगह की खोज में पलायन कर गए। लेकिन असल में जो नरकंकाल यहाँ मिले हैं, वह मोहनजोदड़ो शहर के तबाह होने का कोई और ही कारण बतलाते हैं। यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ था, इस पर कई शोध किए गए, जिसमें हिंदू धर्म के इतिहास से जुड़े तथ्य भी सामने आए। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ मिले नरकंकालों की जो अवस्था थी, उन्हें देखने पर यही महसूस होता था कि यहाँ कोई बड़ा विस्फोट हुआ था, ठीक वैसा जैसा हिरोशिमा नागासाकी पर हुआ था। क्योंकि इन नरकंकालों पर ठीक उसी प्रकार के रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह थे, जैसे कि जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी के कंकालों पर एटम बम विस्फोट के पश्चात देखे गए थे। और ज्यादातर नरकंकाल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जैसे कि वो सामने से आने वाले निश्चित मौत को देख रहे हों। इस बात का गहराई से पता लगाते हुए शोधकर्ताओं ने इस नगर को महाभारत काल से भी जोड़ा और ऐसा अंदाजा लगाया गया कि इस नगर की तबाही का कारण कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र ही था। इस अस्त्र के चलने के कारण यहाँ मौजूद लाखों लोगों की जानें गई। जाहिर है कि इस विस्फोट के समय मोहनजोदड़ो के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया होगा, लेकिन असर इतना तेज था कि उन्हें मौका नहीं मिला और पूरा का पूरा नगर तबाह हो गया। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।